हरियाणा की 10 सीटों के लिए 25 मई को वोट डालने हैं। आखिरी सप्ताह चल रहा है और चुनाव प्रचार पूरा पीक पर है। जेजेपी अंबाला लोकसभा से डॉक्टर किरण पुनिया मैदान में हैं और बिल्कुल थोड़ा समय बचा है, तो बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मैडम, लगातार आप प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है और क्या कुछ मुद्दे आपको अंबाला में नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो देश प्रदेश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक प्रचार की बात की है, प्रचार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और जहाँ जहाँ हम गए हैं सभी लोगों ने बहुत समर्थन हमें दिया, बहुत आशीर्वाद और प्यार दिया है। मुद्दे क्या हैं आपके? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? मैं रोज़गार के लिए बेसिकली जा रही हूँ कि रोज़गार जो आज बेरोज़गारी चरम पर है और इस इलाके में ऐसा कोई भी नहीं कुछ काम हुआ, कोई नया निवेश नहीं आया, कोई रोज़गार के नए अवसर नहीं आए, तो मेरा मेन मुद्दा रोज़गार है। समस्याएं क्या नजर आई आपको जनता के बीच? एक तो रोज़गार को लेकर ही है, दूसरा जो साइंस सिटी जो हमारी पहचान कैंट की है वो पतन के कगार पर है। अंबाला शहर की बात करें तो जो हमारे यहाँ का कपड़ा उद्योग है वो भी अभी धीरे धीरे कम हो रहा है और मिक्सी उद्योग ये भी, और साथ में जो नारायणगढ़ यमुनानगर का जो रेलवे ट्रैक बनना था, लोगों को उस पर भी रोष है कि वो दशक बीत गए लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। ये मुझे समस्या नज़र आई। आप अपील कर रहे हैं वोट की, तो कैसा रुझान जनता का है? मान रहे हैं कि लोग यहाँ वोट करेंगे जेजेपी को? जी, क्योंकि जनता चेंज चाह रही है। जनता ने दोनों प्रकार के सरकारों को देखा, उन्होंने बीजेपी की भी सांसद को बना के देखा, उन्होंने कांग्रेस के भी सांसद को बना के देखा, तो अब वो लोग पक चुके हैं और वो सोचते हैं कि कुछ नया, कुछ चेंज हो तो अच्छा। मैम, दोनों पार्टियां बात कर रही हैं कि मुकाबला बीजेपी और इंडिया के बीच में है, तो ऐसे में जेजेपी कहाँ खड़ी है? मैं तो सोचती हूँ कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और 1 और 2 नंबर पर हम लोग आज जैसे लोग बात करते हैं, मैं तो सर्वे ही सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, हम स्टैंड कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी और हमारे बीच में मुकाबला है, वोट कटवा पार्टियां बाकी हैं, उनको वोट मत करना। देखिए, वोट वो तो कहेंगे ही, वोट कटवा मतलब हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम चुनाव लड़ें, और अब वोट तो किसी की कटेंगी ही कटेंगी। जो हमको जाएंगी, जो जनमत हमारे साथ आएगा वो हमारे साथ ही रहेगा। वो हमारे कामों को लेकर है। कोई 4.5 साल का जो समय रहा उसमें जो जो काम हम लोगों ने किए, तो उसके आधार पर हम वोट अपील कर रहे हैं। आपके परिवार में पहले भी राजनीति रही है, ससुर जी आपके मंत्री विधायक रहे हैं? जी, मेरे ससुर डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी पहले वो आईएएस थे और अभी 8 साल उनके रहते थे रिटायरमेंट के, लेकिन चौधरी देवीलाल जी के कहने पर, उनके आदेश पर उन्होंने अपने 8 साल की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और उनका जो कार्यकाल जितना भी उनके साथ रहा बहुत बेहतरीन रहा। इतने साल बीत जाने के बाद भी लोग उनके काम को आज भी याद करते हैं, क्योंकि वो 36 बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया। तो आपका मन कैसे राजनीति में आने का हुआ? मेरा मन शुरू से ही था। मुझे लगता था कि मेरे अंदर वो क्षमताएं हैं कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपने प्रांत के लिए, अपने लोगों के लिए। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया आदरणीय दुष्यंत जी ने और मुझे लगा ये बेहतरीन समय है, और मैंने निर्णय लिया कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँगी। महिला आरक्षण पर बात होती है, देश के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में पंचायत में 50% दिया, बीजेपी ने 10 में सिर्फ 1 सीट अंबाला की महिला को दी है, आप जेजेपी में 2 दी हैं। तो मानते हैं कि बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं पार्टियां भी, अगर बात करें आरक्षण को लेकर? हाँ, कानून कोई नहीं बनाता, सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं के उत्थान की बात बहुत होती है, लेकिन धरातल में, ज़मीनी हकीकत में वो लोग क्या करते हैं ये सबको पता है। हम लोगों ने जननायक जनता पार्टी ने 4.5 सालों में ही एक तो 50% का आरक्षण महिलाओं को पंचायत इलेक्शन में दिया, 33% का आरक्षण कानून बनाकर राशन डिपो में दिया, तो ताकि उनकी सक्रिय भागीदारी जो है वो हो सके। जो भी राजनीतिक उलटफेर पिछले 2 महीने में हुआ, जेजेपी सरकार से बाहर हुई, काफ़ी जगह विरोध भी आप लोगों का हो रहा है, तो ऐसे में मुश्किलें आ रही हैं पार्टी को? कुछ एरिया में पर्टिकुलर अगर हम हिसार की बात करें तो थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन अगेन बात वही है कि लोग जिनसे उम्मीद रखते हैं, जिनको अपना समझते हैं, शिकायतें भी वहाँ करते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे अभी तक
भगवान की दया से कहीं विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और मैं 9 की 9 विधानसभाओं में गई हूँ। लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, कहीं पर भी कोई विरोध ऐसा नहीं हुआ मेरा। आप एरिया में जा रहे हैं तो विकास की बात करते हैं, बीजेपी प्रधानमंत्री भी अभी यहाँ पर आए, तो लग रहा है कि आपको अम्बाला में कहीं विकास? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि पिछले 26 सालों से मैं भी अम्बाला में हूँ। मेरी कर्मस्थली है, मैं डीएवी कॉलेज में यहाँ पर स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो 26 सालों से मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि कोई बहुत विकास की गंगा बही हो। और बाकी बातें तो बड़ी बड़ी करते ही हैं, तो अगर हम उन्हें मिस्टर फेंकू कहे तो गलत नहीं होगा। ये उनकी बौखलाहट है कि उन्हें अम्बाला में आके वोट मांगने की अपील करनी पड़ी। अगर अदरवाइज 1 दशक हो गया यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है, प्रदेश में भी और सेंटर में भी। अगर काम किए होते तो प्रधानमंत्री को यहाँ आके वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ आकर भी उन्होंने भावनात्मक, मतलब किस तरह से भावनाओं को तोड़ना मरोड़ना है, ये वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आते ही बोले कि आज आदरणीय रतन लाल कटारिया जी की बरसी है। क्या बरसी का ही दिन उन्हें मिला था? ये मुझे बहुत बुरा लगा। आगे पीछे भी तो आ सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अब लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, समझ गए हैं। तो 10 सीटों का क्या रुझान आपको लग रहा है? 10 सीटों में हमारा सभी जगह बहुत बेहतरीन प्रदर्शन चल रहा है और जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और डेफिनेटली हमारे जननायक जनता पार्टी के सांसद दिल्ली तक पहुंचेंगे। चलो, आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हार अपनी जगह है, तो जो भी रिजल्ट आया उसके बाद भी आप कंटिन्यू करेंगी राजनीति में पार्टी के लिए? जी, मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूंगी। मैंने वीआरएस भी अप्लाई की है और क्योंकि ये एक ऐसा कार्य क्षेत्र है कि आप इसको पार्ट टाइम नहीं कर सकते, ये फुल टाइम है। तो जनता के बीच में तो रहना ही है, क्योंकि जिन्होंने हमें वोट दिए होंगे तो उनके बीच में रहना, उनके सुख दुख में जाना और पार्टी के जनाधार को और बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। कोई अपील आप जनता से हमारे माध्यम से करना चाहें? जी, मैं आप सबसे ये अपील करना चाहती हूँ कि जो परिवर्तन है राजनीति में वो होना चाहिए। पिछले 1 दशक से जितना पतन, जितनी गिरावट राजनीति क्षेत्र में आई है, चाहे वो भाषा के स्तर पर हो, चाहे वो अन्य स्तर पर हो, तो पढ़े लिखे लोगों को इस क्षेत्र में आना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रोफेशनल अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो जनता जनार्दन का से ये अपील मैं ज़रूर करूँगी कि उन्हें एक्सेप्ट करें। जैसे मैं कॉलेज प्रोफेसर हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो उन लोगों को अगर वो राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, उनके पास एक अलग प्रकार का अनुभव है, तो उस अनुभव के साथ वो अगर राजनीति में आते तो मुझे लगता बेहतर कर पाएंगे। तो ये निवेदन मेरा आप सबसे है। तो आप लोगों ने मुझे सुना और मैं देश प्रदेश के सभी दर्शकों का अभिवादन करती हूँ। नमस्कार। ये थी डॉक्टर किरण पुनिया, जो कि प्रोफेसर भी हैं और इन्होंने वीआरएस अप्लाई की हैं राजनीति में आने के लिए। इनका परिवार जो है पहले भी राजनीति में रहा। इनके जो ससुर हैं वो कृपाराम पुनिया जी, वो पहले भी मंत्री हरियाणा में रहे हैं, चौधरी देवीलाल की टीम का वो हिस्सा रहे हैं। तो किरण पुनिया का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि जेजेपी अम्बाला में फाइट में है और हरियाणा में जेजेपी और दुष्यंत चौटाला का भविष्य उज्जवल है।